हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता फ्रॉम तैयारी जीत की। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र, यानी कि जो आपकी 15 मार्क्स की पेडागॉजी आती है, शिक्षण शास्त्र आता है, उसमें कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपने पेपर को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो और बहुत ईजिली आप ऑप्शंस को वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन पर बात करेंगे ताकि आपको देखते ही पता चल जाए। और देखो, क्वेश्चन आपसे दो ही तरीके से पूछा जाता है, या तो आपसे पॉजिटिव पूछा जाएगा तो आप पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जाओगे, और या फिर आपसे निगेटिव पूछा जाएगा तो आप निगेटिव वर्ड्स के साथ जाओगे। पॉजिटिव पूछेंगे तो वो नॉर्मली जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही पूछते हैं। उसके बाद अगर निगेटिव पूछेंगे तो वहाँ पे आपसे किसका यूज़ करेंगे, नहीं का यूज़ करेंगे, या कम इम्पॉर्टेंट है ऐसे शब्दों का यूज़ वहाँ पे करते हैं। ओके, यहाँ पे अपने कुछ टैग वर्ड्स ताकि आप बहुत जल्दी अपने पेपर को वहाँ पे सॉल्व कर पाओ। और एक फ्रेंड्स गुड न्यूज़ आपके लिए और है कि आपकी जो है सीडीपी की मैराथन यानी कि 60+ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। उसमें मैं सारे ही जितने आपके प्रीवियस ईयर थे जो उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे और बाकायदा उनको देखेंगे, और सेम आपको वही पेपर में हूबहू मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इतने सारे वहाँ पे पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। सेम चीज़ देखने को मिली है, वही आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं गिने चुने, चाहे फिर वो जीन प्याजे हो। जीन प्याजे से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पे मैंने देखा है बन रहे हैं। लेबाइगोस्की है, आपका हेरिडिटी इन्वायरमेंट है, उसके बाद आपका लर्निंग है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। इन्हीं सारे टॉपिक से अगर तो आप उनको रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से 100% आपका पेपर वहाँ पे क्लियर होगा। ओके, तो देखते हैं हमारे जो टैग वर्ड्स हैं उनको। पॉजिटिव वर्ड्स में हम देखेंगे सब प्रयोग, यानी कि जहाँ पर भी आपको जो भी ऑप्शन दिख जाए, यानी कि वहाँ पे भाषा का प्रयोग, मतलब उस पर जोर दिया जा रहा हो, भाषा के प्रयोग के लिए हमें बच्चे को अगर वहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आपके ये कैसे होते हैं। देखो, लैंग्वेज, क्योंकि ये आपकी किसकी पेडागॉजी है, हिंदी की है, और हिंदी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। देखो, सभी को पढ़ाने का अपना अपना एक तरीका होता है। लैंग्वेज को पढ़ाएंगे तो हमारे अलग एक मतलब इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे शिक्षण कौशल होंगे वो होंगे। अगर आप मैथ्स को पढ़ाओगे तो मैथ में अलग होगा। अगर आप मतलब और भी सब्जेक्ट है, एसएसटी को पढ़ाओगे तो वहाँ पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पेडागॉजी यहाँ पे कहते हैं। सेकंड है आपका क्या है, विभिन्नता और वैविध्यता, यानी कि विविधता। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिफाइड, यानी कि बहुत सारे तरीकों से, चाहे फिर वो बच्चों को विभिन्न तरीकों से पढ़ाना हो, है ना, उनके लिए विभिन्न एक्टिविटीज़ करानी हो, उनका आकलन, तो फिर सभी में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा वो क्या आएगा, विभिन्नता, यानी कि डाइवर्सिफाइड बेस आपको हर जगह पे वहाँ पे यूज़ करनी है। उसके बाद आता है आकलन से आपका 100% एक क्वेश्चन आता है। तो आपका अगर बेस्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में बच्चे का 360 डिग्री, यानी कि उसने जो कुछ भी किया है, चाहे फिर वो करिकुलर हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, सबका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो आपका पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो जब भी आपसे आकलन के बारे में पूछे और पोर्टफोलियो आंसर में हो तो आप वहाँ पे पोर्टफोलियो को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद है आपको हिंदी भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल चाहिए। प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की पूरी पूरी दीवार पे क्या किया जाता है, ए फॉर एप्पल और इस तरीके से कार्टून वगैरह, जितना ABCD है, आई, क्योंकि बच्चों को देख देख के बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से चीज़ों को वहाँ पे सीखते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। उसके बाद पढ़ना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कभी भी आपको रटवाना नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़वाना नहीं है, आपको पढ़वाना कैसे है, अर्थपूर्ण तरीके से, जहाँ पे भी उसका अर्थ निकल रहा हो। ओके, देखेंगे हम अपना 6 भाषा विविधता और संसाधन, यानी कि जो आपकी आपसे क्या पूछेगा कि क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो अलग अलग भाषाओं का वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपके मतलब टीचर के लिए क्या है, ये संसाधन है या टीचर के लिए समस्या है, या मतलब टीचर को क्या करना चाहिए। तो आपके लिए वो क्या है, भाषा विविधता, जो बच्चे अलग अलग बोलते हैं वो आपके लिए क्या होना चाहिए, एक संसाधन होना चाहिए। और भाषा विविधता वाले बच्चों को आपस में ग्रुप में सिखाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे सीख सकें। देखेंगे नेक्स्ट अपना लेखन मौलिक विचार, यानी कि जब लिखना आपसे पूछा जाए, राइटिंग पूछी जाए कि कैसी राइटिंग अच्छी होती है, तो आप वहाँ पे हमेशा देखोगे
कि बच्चा जो है जो राइटिंग कर रहा है उसमें उसके जो मौलिक विचार यानी कि जो उसके खुद की थॉट्स हैं, जो खुद के विचार हैं, उनको वो एक्सप्रेस करे वहाँ पे, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए अच्छी राइटिंग या मतलब सजा सजा के लिखना, ये सारी चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बच्चे की अभिव्यक्ति यानी कि वो अपने आप को क्या करे, अभिव्यक्ति करे, विचारों की अभिव्यक्ति क्या हो, विचारों की अभिव्यक्ति। तो इस तरीके से आपको अपने ऑप्शंस को चूज़ करना है और बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप पेडागॉजी में 15/15 वहाँ पे लेके आओगे 100%, अगर आपने इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में एक बार के लिए रख लिया। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इंग्लिश हो या हिंदी आपसे दोनों में पूछा जाता है। भाषा अर्जन यंत्र, ये यानी कि नॉम चॉम्स्की आपके जो मनोवैज्ञानिक थे, इनका मानना था कि आपके अंदर एक यंत्र होता है जो कि भाषा को अर्जित करते हैं। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको भाषा सिखानी नहीं पड़ती है और वो अपनी मातृभाषा को क्या करते हैं, वहाँ पे अर्जित करते हैं वो, ठीक है, वो वहाँ पे सीखते नहीं हैं। अभी अर्जन और सीखने में क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे चल के समझेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, आपको मातृभाषा का स्वागत करना है, कभी भी अपमान नहीं करना है। आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, एक बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में बात करता है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप उसको संसाधन के रूप में यूज़ करोगे और पहले बच्चे को अभिव्यक्ति करने दो, उसके बाद आपकी उसकी लैंग्वेज को चूज़ करने के बारे में सोचोगे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भाषा अर्जन, सहज स्वाभाविक, यानी कि भाषा अर्जन लर्निंग एक्विजिशन क्या होती है, जैसे बच्चा अपने घर में देखता है, जैसे पर्यावरण में हम जो चीज़ें सीख लेते हैं नॉर्मली, जिनके लिए हमें इफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते, यानी कि वो सहज होती हैं और नेचुरली यानी कि स्वाभाविक होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं अर्जन, हम जैसे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। भाषा अधिगम, जैसे मान लो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो जब वो लैंग्वेज आप सीखते हो तो आपको प्रयास करने पड़ते हैं, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये डिफरेंस होता है आपका भाषा अधिगम भाषा अर्जन में। ओके, उसके बाद है आपका बाल साहित्य, यानी कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों को पढ़ाने में यानी कि बच्चों के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी होंगी, तो आपके कहेगा कॉमिक्स या जो भी बहुत सारी चीज़ें बताएगा आपको, कंप्यूटर पे पढ़ाना या फिर चार्ट में पढ़ाना। तो आपका जो बाल साहित्य होता है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की नैतिकता को बढ़ाने के लिए, बच्चे में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए। ये सारे मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी पेडागॉजी की जो क्लासेस कराई हैं, मैंने उसमें इन सारी ही चीज़ों को वहाँ से नोट डाउन किया है और मैंने देखा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये आपका पेडागॉजी का निचोड़ है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके बाद भी अगर इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखते हो तो 100% आप अपने पेपर को वहाँ पे 15/15 आप हिंदी पेडागॉजी में लेकर आओगे। ओके, नेक्स्ट है आपका स्व अनुशासित, यानी कि कहा जाता है ना कि बच्चों को अनुशासन में रखना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तो वो टीचर अनुशासन में रखे वो अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि बच्चे स्वयं से अनुशासित वहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद समावेशी कक्षा, तो आपके जो 5 के 5 सब्जेक्ट हैं कहीं पर भी अगर आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 16 है आपका सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि जो बच्चों के बीच ग्रुप लर्निंग होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, समाज में रह के सीखना, समाज में मतलब लोगों से सीखना, तो ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका सभी में काम आएगा जितनी भी आपकी पेडागॉजी होगी। उसके बाद इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दृश्य श्रव्य सामग्री। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बच्चे को बेहतर सिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, किसी का भी नहीं, या दोनों का। तो जो आपका ऑप्शन होता है वो होता है बोथ A and B, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों का यूज़ करेंगे। उसके बाद बच्चे का आपको क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है। NEP 2020 आपकी कहती है बच्चे का 360 डेवलपमेंट आपको करना है, 360 डिग्री, यानी कि उसके हर पहलू का, चाहे वो इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, है ना, फिजिकल हो, सारे ही आपको सभी तरफ उसका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। उसके बाद है आपका देखो परियोजना, जैसे कि बच्चे को सीखने के लिए क्या तो बच्चे को बुक से पढ़ाएंगे या बच्चे को व्याख्यान देंगे, तो इस तरीके के आपके निगेटिव वर्ड्स होते हैं। आप क्या करोगे, परियोजना कार्य दोगे, प्रोजेक्ट दोगे बच्चों को, जिससे कि वो क्या करते हैं, लर्निंग बाई डूइंग से वहाँ पे सीखते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड आपकी एजुकेशन हो चुकी है, तो आपको बच्चे को क्रियाशील रखना है। कल मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही थी, उसमें था कि एक कक्षा जो अच्छी मानी जाएगी उसमें बच्चा क्रियाशील होगा तो मानी जाएगी, टीचर क्रियाशील होगा, या दोनों क्रियाशील होंगे, या
दोनों ही क्रियाशील वहाँ पे नहीं होंगे। तो वहाँ पे जो आपका ऑप्शन था, तो यानी कि जहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि छात्र अगर अनुसार मतलब छात्र के मेरी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो छात्र ही सिर्फ आपका हो सकता है। अगर छात्र अकेला ही दिया, टीचर नहीं दिया है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हो कि छात्र सक्रिय रूप से सीखे। लेकिन जब वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कि छात्र और एक अच्छी कक्षा वो होगी जहाँ पर छात्र और अध्यापक दोनों ही क्या होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। ओके, कोई भी निष्क्रिय आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम अपने जो निगेटिव वर्ड्स हैं इनको भी एक बार, क्योंकि ये भी आपको पेपर पास कराने में बहुत हेल्प वहाँ पे करने वाले हैं। सुंदर लिखावट, देखो कभी भी आपको सुंदर लिखावट पे नहीं जाना। मैंने कहा था कि बच्चे अपने विचार अभिव्यक्त करने चाहिए, सुंदर लिखावट आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुंदर देखने में ही सिर्फ लगती है। आपका ऑप्शन ये गलत, वहाँ से गलत आपका ऑप्शन यहाँ से हो सकता है। उसके बाद काव्यात्मक भाषा, ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है कि बहुत अच्छी होगी काव्यात्मक भाषा, लेकिन आपको वहाँ पे यूज इसको नहीं करना है। ओके, काव्य मतलब होता है, काव्यात्मक भाषा टफ होती है, छोटे बच्चों को समझने में उसको दिक्कत होगी, इसलिए आप ये निगेटिव है। ओके, रटना और कंठस्थ करना ये तो आपको कभी भी नहीं करना है, चाहे कोई भी आपकी पेडागोजी का सेक्शन हो। बाधा, यानी कि बच्चे जो अपने साथ लेकर आते हैं उसका जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो आपके लिए कभी भी बाधा नहीं होगा, वो आपके लिए हमेशा क्या होगा, सहायक होने वाला, हेल्पिंग होगा आपके लिए। उसके बाद है जटिलता, यानी कि जहाँ पर भी हो किसी चीज़ में जटिलता है, केवल है, मात्र है, ही है, इस तरीके के वर्ड्स आपके क्या होते हैं, बहुत ही निगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ आपको कभी भी नहीं जाना है। ओके, उसके बाद है आपका मानक भाषा। तो मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज नहीं, आपको बच्चे की लैंग्वेज जो वो बोल पाता है, जो वो समझ पाता है, उस तरीके से आपको उसको वहाँ पे सिखाना और पढ़ाना है। उसके बाद वैज्ञानिक शब्दावली आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि देखो बच्चे आपके कैसे होते हैं, 1 से 5th तक के बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो भी स्टैंडर्डाइज जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपके लिए तो ठीक है बट बच्चों के लिए वो वहाँ पे ठीक नहीं होंगी। मातृभाषा को कभी भी अब आप क्या नहीं करोगे, अस्वीकार नहीं करोगे, आप हमेशा उसका सम्मान करोगे, उसको क्या करोगे, स्वीकार करोगे और उसका सम्मान करोगे। ओके, उसके बाद लास्ट है आपका पाठ्य पुस्तक पर बल देना। आपको कभी भी पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम नहीं कराना है, आपको बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना है, समाज से जोड़ के सिखाना है, पर्यावरण से जोड़ के सिखाना है। तो ये सारे मैंने जो भी अभी वर्ड्स थे जो कि मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किए, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों का उससे थोड़ा सा हेल्प हो सके। ओके, और आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपकी जो आपकी CDP की जो मैराथन आ रही है वो 2 PM पे लाइव होगी, तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन सारी ही चीज़ों को वहाँ पे देखना। ओके, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।